अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ कोरमा की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी, कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका बीफ कोरमा भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दही और इसमें हम ऐड कर देंगे 4 से 5 तेज़पत्ता, हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे साबुत और 6 से 7 लौंग, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ही सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और सभी स्पाइसेस को ऐड करके हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन स्पाइसेस को डायरेक्टली भी कोरमा में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो बस अब हम दही में अच्छे से मिक्स करके तकरीबन हाफ़ आवर के लिए इसको रख देंगे। तब तक हम साथ ही तैयार कर लेते हैं कोरमा के लिए प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट करके। तो इनको हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस आपने ख़याल करना है कि ये जले नहीं, हिलाते हुए मुसलसल इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में ले लिया है 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इसमें ऐड कर देंगे 1 केजी बीफ। तो बीफ ऐड करके हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बस इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही जो हमने स्पाइसेस ऐड करके रखा था। तो दही ऐड करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके मैंने कुकर बंद कर दिया था और हमारा जो बीफ है वो 20 से 25 मिनट में अच्छे से कुक हो गया था। तो देखिए 25 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला था तो ज़बरदस्त ये गल चुका है। तो अब इसका हाई फ्लेम पर हम जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। तो बीफ जो है वो वेरी कर सकता है, कुछ बीफ जल्दी कुक हो जाते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने साथ ही ऐड कर दिया था जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे। तो बस इनको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे एक बहुत ही स्पेशली होममेड मसाला। तो ये हम तैयार करेंगे थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 मोटी इलायची। इनको पीस कर ग्राइंड करके हम बहुत फ़ाइन सा एक पाउडर तैयार कर लेंगे जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो साथ ही देखें हमारा जो बीफ है इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो बीफ कोरमा है ये सॉफ्ट सा बनेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा दूध डालकर। तो बस यहाँ पर हम दूध को भी अच्छे से पकाते हुए ड्राई कर लेंगे। तो 4 से 5 मिनट ही हमें लगेंगे और देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला जो अभी हमने जायफल, जावित्री, ज़ीरा और काली मिर्च मोटी इलायची का बनाकर तैयार किया है। तो ये जैसे ही आप ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की खुशबू आएगी, पूरे मोहल्ले में आपके कोरमा की खुशबू फैल जाएगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इसमें हम ये कोरमा मसाला जो हमने बनाया है ऐड करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो बस अब हम इसको फाइनली कर लेंगे डिश आउट।
तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे तरीके से आप भी बीफ कौरमा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका बीफ कौरमा कैसा बना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।